जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आई हूँ। कई बार हमारे जीवनों में कई चुनौतियाँ आती हैं और हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि वही तो है जिसने सब कुछ बनाया है, तो वो क्यों नहीं मुझे इस परिस्थिति से निकालेगा। और उसके सामने कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है। इतनी सी परिस्थिति है, इतनी भी नहीं है, राई के दाने के समान भी नहीं है। हालेलुया। राजा दाऊद की ये स्टोरी है। जब वो दाऊद था, सिर्फ चरवाहा था, वो कोई राजा नहीं था। उसके सामने भी एक चुनौती आई। हालेलुया। इजराइलियों के सामने भी एक चुनौती आई। जब फलिस्तीनी और इजराइलियों की लड़ाई हो रही थी, तब उसमें फलिस्तीनी में एक गोलियत नाम का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। वो ऊंचाई उसकी इतनी थी 9 फुट से भी अधिक, और वो इतना तगड़ा था कि इजरायली लोग डर के मारे भागने लग गए और सोचने लगे इससे कौन लड़ेगा। और वो भी ललकारने लग गया कि मुझे कौन है जो हरा सकता है। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि जब दाऊद छोटा ही था, बालक ही था, और अपने भाइयों के लिए वो खाना लेके जाता था उनके लिए, और उसने देखा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। वो इन बातों को सुन ही रहा था कि उसके भाइयों ने बोला, तेरा यहाँ क्या काम है? तू जो काम करने आया है वो करके जा। मतलब तू खाना देने आया है तो खाना दे के जा। लेकिन नहीं, उसने अपने ध्यान को उसकी ओर से मोड़ कर फिर से वही बातें करने लग गया, और उसने ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा। वो छोटा सा था लेकिन उसका विश्वास बड़ा था। वो छोटा सा था लेकिन उसका भरोसा बहुत बड़ा था। उसने देखा था कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या कार्य किए। जब वो भेड़ बकरियों को चराने जाता था तो किस प्रकार से परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता था कि बड़े बड़े शेरों को, बड़े बड़े भेड़ को, या बड़े बड़े भालू को, या और चीज़ बड़े जानवरों को वो कैसे अपने हाथों से फाड़ देता था और मार देता था। हालेलुया। वो चीज़ उसको याद थी, और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के नाम से उससे लड़ने जाऊंगा। और वो गया भी। जब वो गया तो गोलियत उस पे हंसने लग गया, लेकिन उसने बोला कि परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथों में कर देगा। हालेलुया। और उसने गोफन मतलब गुलेल, उसने गुलेल लिए और 5 पत्थर लिए। 5 पत्थर लेके उसने एक पत्थर से जोर से उसके माथे पर मारा, और जब वो माथे पर उसके पत्थर लगा गोलियत के, और वो वहीं गिर पड़ा। और जैसे ही वो गिर पड़ा, दाऊद भागा और उसने तलवार ली और उसकी गर्दन काट के, और वो जीत हासिल करके आया। हालेलुया। उसने उस चुनौती का सामना किया। वो पीछे नहीं हटा, इजरायलियों की तरह वो पीछे नहीं डर के भागा। हालेलुया। उसने आगे की ओर बढ़ा, और उसने देखा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किए थे। तो ये मुसीबत क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कई मुश्किलों से आप निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो आप ये याद रखना कि जब आप विश्वास में आए थे तब परमेश्वर आपके साथ था, और उसने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, और वो आज भी करेगा। इस बात पे भरोसा रखना, विश्वास रखना। तो जो भी आपको चुनौती दिख रही है वो आसान हो जाएगी, वो मैदान बन जाएंगे, पहाड़, जब आप यीशु पे विश्वास रखेंगे और कदमों को आगे बढ़ाएंगे और उसके वचन को क्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे, जैसे राजा दाऊद ने की थी। हालेलुया। और उसके बाद ही वो राजा के लिए अभिषेक किया गया और राजा बनाया गया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके जीवन में जो भी चुनौती है उसका सामना करें, और उस चुनौती के बाद ही एक बहुत बड़ी आशीष आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। वो आत्मिक आशीषें हैं, वो आर्थिक आशीषें हैं, वो मानसिक आशीषें हैं, वो शारीरिक आशीषें हैं। हालेलुया। इसलिए आप आगे की ओर बढ़ें, पीछे ना देखें, आगे की ओर बढ़ें और यीशु पे विश्वास रखें। वो आपको जिताएगा, हराएगा नहीं मेरे प्रियो।
हालेलुया। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आशीष देना, बरकत देना। जो भी मुसीबत में है, चुनौतियों से गुजर रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनको उन समस्याओं से लड़ने के लिए सामर्थ और शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, जैसे आपने राजा दाऊद को दिया प्रभु, जब वो बालक ही था मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों पे रहम करे, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। जो भी इस चुनौती के बाद आशीष उनको आप देना चाहते हैं, आप दीजिए प्रभु जी। उनको और मजबूत बनाइए प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते धन्यवाद के साथ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद यीशु। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर